अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं यानी कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपने 7E का जो टैक्स है आपने पे नहीं करना। जस्ट आपने एक फॉर्म फिल करना है और उसको सबमिट करना है और टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 7E के वाले से जैसे जैसे अपडेट्स आई हैं हमने उसको डिस्कस किया है। इससे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देख चुके हैं जो 15 अगस्त को मैंने लेक्चर बनाया था, जिसके अंदर हमने ये जो सर्कुलर नया आया था 15 अगस्त में उसमें डिस्कशन की थी। उसके अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए कि किन सिचुएशन में आपने टैक्स पे नहीं करना। तो उसमें से एक पॉइंट था नॉन रेजिडेंट के हवाले से। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस करें तो लेक्चर काफ़ी लंबा होता है। तो नॉन रेजिडेंट के हवाले से एक क्लियर पॉइंट है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो जब प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है तो 7E का जो टैक्स है 1% का वो एप्लीकेबल होता है, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि FBR की वैल्यूएशन के जो रेट है उसके ऊपर हम पे करते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपने जस्ट एक फॉर्म फिल करना है, सर्कुलर के अंदर वो फॉर्म मेंशन, हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस करें तो लेक्चर काफ़ी लंबा होता है। उसमें ऑब्वियसली आपका भी टाइम ज़ाया होता है और मुझे भी काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो अगर नॉन रेजिडेंट जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो 7E का जो टैक्स है उन्होंने पे नहीं करना, जो कि 1% होता है। वो हमने फेयर मार्केट यानी FBR की जो वैल्यूएशन रेट है उसके मुताबिक हम पे करते हैं। और ये फॉर्म बी जो है वो आपने सबमिट करना है जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है। बेसिकली फॉर्म बी के ऊपर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप फिल करेंगे और जो रजिस्ट्रार्ड है उसको दे देंगे। उसके बाद उसकी बेसिस पे वो अगर आपकी जो क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं तो उसकी बेसिस पे जो 7E का जो टैक्स आपने पे नहीं करना। लेकिन प्रोवाइडेड कि ये सारी चीज़ें इसके साथ जो कॉपी वगैरह जो आप देखेंगे तो डिटेल पूरी मेंशन है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक आप पाकिस्तान से बाहर रहे हैं। उसके बाद नेम आपका क्या है, उसका नेम जो पूरा लिखेंगे एज पर CNAC, और POC नंबर है तो वो लिख देंगे, NI CPO नंबर है तो वो मेंशन कर देंगे, कंप्लीट एड्रेस होगा वो मेंशन कर देंगे। और नीचे छोटी सी आप एक अंडरटेकिंग भी देंगे कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, और डेट है, और उसके बाद सिग्नेचर कर देंगे। ये छोटा सा एक फॉर्म है, फॉर्म बी, जो स्पेशली नॉन रेजिडेंट के लिए है। अगर आप देखें तो इसका नाम भी वही है, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट बाय नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। मतलब ये है कि नॉन रेजिडेंट अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तानी हमारी भाई दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो प्रॉपर्टी जब सेल करेंगे तो उसके ऊपर 7E का जो टैक्स है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी। और याद रखें कि ये जो रूल है ये FBR ने तो इशू कर दिया है, लेकिन अभी तक लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी एक लेटेस्ट सिचुएशंस हैं, जो मेरी डिस्कशंस हैं आप भी देख रहे हैं कि अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये FBR डॉक्यूमेंट इशू करता है लेकिन लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट उसके ऊपर एग्री नहीं करता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट से यानी कि उनके हेड ऑफिस से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आया FBR का कि जी 7E का रूल अप्लाई हो गया तो उस टाइम सब ने अप्लाई टैक्स लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब अब FBR ने इशू किया है कि अब अप्लाई नहीं करना इस सिचुएशन में, तो अब लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इसके ऊपर एग्री नहीं हो रहा। इससे रेलिवेंट कोई आपका क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।